ठीक है, तो ठीक है ना। तो फिजिक्स में हमारे पास 3 चीजें होती हैं जिसमें हम बात करते हैं रेस्ट पे, मोशन में और कॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, तो तीनों में से आज हम सिर्फ ये वाली 2 चीजें पढ़ेंगे, रेस्ट और मोशन में। तो रेस्ट का मतलब क्या है? देखो, रेस्ट का मतलब कुछ नहीं है कि किसी भी एक चीज के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं अपनी, है ना, आप, मैं, है ना, पंकज या जतिन, हम लोग सब एक जगह पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि आपकी टेबल के रेस्पेक्ट में आप इस टाइम रेस्ट पर हो, है ना, रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट लगाना बहुत जरूरी होता है हर चीज के पीछे। ठीक है, आइंस्टाइन भैया जो थे हमारे अंकल जी, उन्होंने इसी चीज पे खेल गए थे। ठीक है, ये सबसे बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट दिया था कि हर चीज एक रिलेटिव होती है, तो बताना पड़ता है कि किस रिलेटिव में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ आपकी टेबल के रेस्पेक्ट में, आप रेस्ट पर हो, क्योंकि आपकी टेबल भी मूव नहीं कर रही, आप भी मूव नहीं कर रहे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि हमारी अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो अर्थ तो देखो चल रही है ना, तो अर्थ अगर चल रही है तो जाहिर सी बात है हम उस पर रहते हैं, इट मीन्स हम भी चल रहे हैं। वो बात सही है कि हम बैठे हुए हैं, बट स्टिल अर्थ अगर चल रही है तो हम भी चल रहे हैं, ये लॉजिक सही है ना। तो क्योंकि अगर हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम मूवमेंट में यानी कि मोशन में दिखाई देंगे, तो हमें बताना पड़ता है कि हम किस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। सही है, जैसे कि अगर आप बात करते हो, आइंस्टाइन भाई से पूछा गया था कि आज का मौसम कितना अच्छा है, तो उन्होंने पूछा था कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, समझ रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मतलब आज का मौसम कैसा है, उन्होंने बोला कि आज का मौसम सनी होगा अगर हम बात करें अफ्रीका की, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है। अगर आप बात कर रहे हो मान लो क्या कहते हैं साउथ अमेरिका की, है ना, तो उसमें तो बहुत तेज धूप रहती है। ठीक है, तो अगर आप बात करो कि आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा सनी है विद रिस्पेक्ट टू साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पर तो पहले से ही धूप है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में क्यों बात कर रहे हो। ठीक है, तो चीज़ों में रेस्पेक्ट में बात करना आना चाहिए। ठीक है ना, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आता है, हमें पता होना चाहिए हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। देखो एक और एग्जाम्पल लो, जैसे कि 2 ट्रेन हैं। ठीक है, 2 ट्रेन थी और ये वाली ट्रेन ऐसे चल रही थी आगे, ओके, और इस वाली ट्रेन में और इस वाली ट्रेन में दोनों में एक एक बंदे बैठा हुआ था, एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है। ठीक है, अब क्या होता है, ये वाली पहले रेस्ट पर है, ये मतलब चल नहीं रही है, और ये वाली ट्रेन चल रही थी आगे। तो देखो अगर हम इस बंदे के रेस्पेक्ट में बात करें, क्योंकि ये रेस्ट पर है, तो इसके हिसाब से ये वाली ट्रेन चल रही है ना, तो इसका मतलब ये वाला आदमी जो है वो भी चल रहा है ना, सही बात। तो इसको मूव करता हुआ दिखाई देगा। पर अगर ऐसा हो, सोचो, ये वाला जो बंदा था, है ना, ये भी चल रहा है आगे, और ये वाला बंदा भी उतनी ही स्पीड से ट्रेन में बैठ के चल रहा है, दोनों की ट्रेन चल रही है, और ये दोनों एक दूसरे को खिड़की में से देखें, तो क्या इनको पता चलेगा कि इनकी ट्रेन चल रही है या फिर ये लोग चल रहे हैं? कुछ पता नहीं चलेगा, उसको लगेगा ओहो ये तो बिल्कुल सेम है मेरे पास, अगर हम सेम स्पीड से चला रहे हैं ट्रेन को, तो है ना, ये तो अभी वहीं पे ही है, ये भी वहीं पे रहेगा, ये भी वहीं पे रहेगा, पूरी जर्नी खत्म हो जाएगी, पर ये दोनों यहीं पर रहेंगे, बट स्टिल ट्रेन चल रही है ना। तो हमें देखना पड़ता है कि हम चीज किस चीज के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ओके, समझ आया ना? कम ऑन रिएक्ट करो। ओके, सब लोग यहीं पर हो ना? ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास जो मोशन होता है, मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ की लोकेशन, अगर पहले वो यहाँ पर था अब वो यहाँ पर आ गया, तो इसकी जो लोकेशन का चेंज होना है, इसी को हम मोशन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें t इज इक्वस टू 0 सेकेंड पर, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, और t इज इक्वस टू 2 सेकेंड पर भी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है, तो इसका मतलब ये मोशन में है। पर अगर सोचो हम यहीं की बात करते हैं, t इज इक्वस टू 0 सेकेंड पर ये यहाँ पर था, और t इज इक्वस टू 2 सेकेंड पर भी ये यहीं पर है, तो इसका मतलब ये मोशन नहीं किया है। ठीक है, ये रेस्ट पर है अभी भी। ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मोशन की, स्ट्रेट लाइन में मोशन करना। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कोई भी चीज़ कर दी, जैसे मान लो आप अपने घर से स्कूल तक ही जाते हो, तो आप काफ़ी सारी गलियों में ट्रैवल करते हुए जाते हो। ठीक है, पर सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है मोशन का, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मोशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंपली डायरेक्शन नाप लेते हैं एकदम से, कि हाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी है। अगर आप बोलो कि हमारा जो स्कूल है ना, स्कूल है, अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर आपका स्कूल आपके घर से, ये आपका घर हो गया मान लो, ठीक है, और ये हो गया आपकी स्कूल की बिल्डिंग, तो आप अगर ये बोलते हो कि मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ओके, तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर है? कौन कौन बताएगा मुझे, क्या ये सही है? अगर मैंने ये बोला कि मेरे घर से मेरे स्कूल तक की दूरी 2 किलोमीटर है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने लाइन बनाई है ये 2 किलोमीटर की है? कमॉन जल्दी से बताओ, क्या ये सही है? कमॉन, देखो ट्राई नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, है ना, कुछ भी ट्राई करके देखो। मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप बोलो कि मेरे घर से मेरा स्कूल 2 किलोमीटर पर है, ठीक है, तो मैंने आपके स्कूल और घर के बीच में ये जो लाइन बनाई है ना, ये लाइन 2 किलोमीटर की है, क्या ये कहना सही है कि ये 2 किलोमीटर की है, या फिर 2 किलोमीटर की नहीं होगी? ओके, जतिन कह रहे हैं ये सही है, पंकज आप?
ओके, मान्या, मेघा, कम ऑन, कुछ भी ट्राई कर दो, कुछ भी, हाँ ना कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग। वेरी नाइस। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है मेघा। हाँ चलो बताओ मेघा। हाँ बताओ। हाँ वेरी नाइस। मेघा आर यू देयर बेटा? ओके चलो ट्राई करो बताने का कि हाँ क्या ये जो हमने लाइन बनाई है अभी अभी, क्या ये 2 किलोमीटर की होगी? अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा घर मेरे स्कूल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है तो? ओके वेरी गुड। देखो क्या होता है कि मान लो हम अगर अपने, मैंने अभी बताया कि आप जो होते हैं अपने घर से अगर आप स्कूल तक जाओगे, ठीक है, तो आप काफ़ी सारे पाथ्स ट्रेवल करते हो, है ना, ऐसे जाते हो, देन गलियों में से निकलते हुए या रोड पे से जाते ऐसे जाके पहुंचते हो, ठीक है। तो ये जो ट्रैवल डिस्टेंस है ना, असल में जो हम नॉर्मली जो डिस्टेंस बताते हैं कि हाँ यहाँ से हमारा बरेली जो होगा वो 2 किलोमीटर होगा या 90 किलोमीटर होगा, वो जो किलोमीटर्स होते हैं वो ये वाला डिस्टेंस होता है, ठीक है, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। बट अगर मान लो अगर हम फ्लाइट से जाते, आपके हम घर से स्कूल तक फ्लाइट से जाते, तो आई थिंक ये जो फ्लाइट होती ये ऐसे चलती सीधी बिल्कुल। तो ये जो सीधी वाली रेखा है यानी कि लाइन है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है जिसको आप नाप के बोल रहे हो 90 किलोमीटर है 2 किलोमीटर है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। समझ में आया फर्क? तो अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसको, इन दोनों पॉइंट्स को, अगर ये पॉइंट ए हो गया मान लो इनिशियल और ये पॉइंट बी हो गया फाइनल, तो इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है जो कर्व जा रही है, बहुत सारी कर्व जा रही है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ओके क्लियर है? ओके ठीक है, तो हमारे जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी बात करेंगे। ये देखो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि इसमें इन्होंने दिखाया है, इसमें वेट, ये वाली फिगर है उसमें इन्होंने दिखाया कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पर था इनिशियल, ये फाइनल पॉइंट होगा और यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे करके जाता है, ओके। और एक ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल सीधा जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? बिल्कुल ये छोटा वाला। और जो अगर मैं ऐसे घूम फिर के, है ना, जाऊँ, बिल्कुल यहाँ पर जाऊँ, उसके बाद क्या होगा? ये होगा डिस्टेंस। वही वाली बात है जैसे कि लड़के जो होते हैं स्कूल्स में क्या करते हैं, वो हमारे दोस्त भी ऐसे ही करते थे, वॉशरूम बोल के जाते थे लेकिन वॉशरूम नहीं जाते थे। वॉशरूम से पहले पहले क्लास से निकलेंगे, प्लेग्राउंड जाएंगे, उसके बाद जाएंगे सीनियर वाले ब्लॉक में, फिर वहाँ से घूमेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे किसी टीचर से मिलने, उसका टीचर से मिलने के बाद फिर जाएंगे वॉशरूम और फिर जाके वापस आएंगे। तो देख रहे हो ये जो इन्होंने कर्वेचर फॉलो किया है, ये कर्व पाथ, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। इन्होंने ये नहीं किया कि भाई सीधा क्लासरूम से वॉशरूम एंड वॉशरूम से वापस आ जाए, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता। ओके इन द डायग्राम अ पर्सन कैन आइदर चूज द लॉन्गर पाथ और द शॉर्ट, है ना, लॉन्ग पाथ जो होगा वो डिस्टेंस होगा आपका, और जो शॉर्ट पाथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये सबको समझ में आ गया होगा, है ना? कम ऑन। ओके गुड। ठीक है, देखो अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारी एक नंबर लाइन है, ठीक है, और नंबर लाइन पे आई थिंक ओरिजिन यहाँ पर मान लेते हैं, इसको हम 2 मीटर मान लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, और इसको हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस होगा ये हम नहीं बता सकते, और या मैं यहाँ पर वो ऐसे बोलूँ क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे, एक स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगे, ओके। और इसमें हम मेनली स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आप लगभग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा। अब क्या होगा कि अगर मैं बात करूं कि ये 5 सेंटीमीटर है, कहाँ से 5 सेंटीमीटर है? यहाँ से ओरिजिन से, है ना, और ये 2 सेंटीमीटर है कहाँ से? ओरिजिन से, ठीक है। तो क्योंकि हमारा एक ऑब्जेक्ट था ए जो कि यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, ए डैश तक पहुंच गया, ठीक है, तो मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। फाइनल पोजीशन क्या थी? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब जरा ध्यान से देखो, फाइनल पोजीशन थी हमारी 5 सेंटीमीटर, कहाँ से? ओरिजिन से, तो 5 माइनस कितनी थी ये? इनिशियल पोजीशन थी 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर लिखा, एंड देन माइनस कर दिया, आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर। और इसका डिस्टेंस भी कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन के लिए सेम हो जाते हैं, ठीक है, दोनों ही वो ही हो जाते हैं, आप कुछ भी बात करें। ओके क्लियर है? कम ऑन, क्लियर है? ओके तो देखो क्या हो रहा है। हाँ गुड, वेरी गुड, ठीक है।
तो क्या हो रहा है, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अब, अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंच गया था, तो हमने ये कर लिया, ठीक है, हमने माइनस कर दिया, सब हो गया। सोचो अगर कोई ऑब्जेक्ट हो ऐसा, ठीक है, जो कि एक पॉइंट पर था और ये पॉइंट फिर से ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और 2 मिनट बाद ये कहीं चला ही नहीं, ठीक है, ये चला ही नहीं और ये यहीं पे खड़ा रहा, तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या हुई? 2 मिनट पहले फाइनल पोजीशन यानी कि 2 मिनट बाद वही हुई, ए ही पोजीशन हो गई, है ना। और इनिशियल पोजीशन क्या थी? ए ही थी। सही बात है, 2 मिनट बाद ये चला ही नहीं ना बेचारा, ये तो वहीं पे खड़ा रहा। तो पहले क्या था? 2 सेंटीमीटर था, अब भी क्या है? 2 सेंटीमीटर। तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर जो डिस्टेंस होगा वो अगर नापूं तो कितना जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 2 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, यानी कि 0। मतलब वो जाहिर सी बात है, चला ही नहीं, डिस्टेंस कहाँ से ट्रेवल होगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। when the initial and the final position of an object are same, the displacement is 0। ओके, समझ में आया? ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस की। तो देखो, ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ होती है, एक्चुअल पाथ होता है कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब हम डायरेक्शन कुछ नहीं बताएंगे इसमें, जस्ट हमको ये बताना है कि हाँ एक डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का, तो वो डिस्टेंस हो गया। अब तुम कैसे भी जाओ वो 2 किलोमीटर होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि हाँ वो किस डायरेक्शन में गया। जैसे कि राहुल इज ट्रैवलिंग नॉर्थ, ठीक है, राहुल इज ट्रैवलिंग टुवर्ड द नॉर्थ, तो मतलब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अगर नॉर्थ ही होगी तो आपको ऐसे जाएगा, 2 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2 किलोमीटर होगी, और वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, तो मीन्स इधर होगी इसकी डायरेक्शन। सही है। तो इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में हमें दोनों चीजें बतानी पड़ती हैं, डिस्टेंस में सिर्फ एक चीज। अच्छा, तो इसी बेस पे ना हमने क्वांटिटीज डिवाइड कर रखी हैं। जैसे ये भी क्वांटिटी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, है ना, ये सब चीजें क्वांटिटी होती हैं। इन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, जो यूज होती है हमारी डेली लाइफ में। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इनको हमने स्केलर और वेक्टर, एक और चीज होती है टेंसर बोलते हैं उसे, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, जो कि स्केलर भी होती है और वेक्टर भी होती है, दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है, तो उसको हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल हम आपके कोर्स में जो है वो सिर्फ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज है, तो ये आप देख लो कैसी होती हैं। तो बेटा स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनकी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बता पाते हैं। मैग्नीट्यूड यानी कि जैसे कि मैंने बताया आपको अभी कि आपका घर से जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर की दूरी पे है, मैंने कोई डायरेक्शन तो नहीं बताई ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया कि हाँ 2 किलोमीटर है, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड होता है। तो हमें मैग्नीट्यूड पता है, ओके, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया? एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। और अगर मैं इस चीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लगा दूं, जैसे कि मैंने बोला कि 2 किलोमीटर आपको नॉर्थ जा रहा है ना, तब जाके आपको हिमालय पर्वत दिखेगा, ओके। तो इट मीन्स आपके पास डायरेक्शन भी है, आपके पास डिस्टेंस भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये दोनों चीजें जब हमारे पास कंबाइंड होती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्लियर है? ओके, चलो अब सबसे मैं पूछता हूँ एक एक करके, ठीक है, कि कौन सी क्वांटिटी क्या कहते हैं स्केलर होगी और कौन सी वेक्टर होगी। सही है, रेडी हो ना सब? बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको पता है नहीं पता है, आपको जस्ट बोलना है, बाकी मैं समझा दूंगा। ओके, बस ट्राई मारो यार, ठीक है, ट्राई मारोगे तभी जाके कुछ तुक्का लगेगा, अगर ट्राई नहीं करोगे तो कभी वो हिट नहीं करेगा, ठीक है। ओके, तो चलो मुझे बताओ, टाइम, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है? कम ऑन, एक एक करके। पंकज फर्स्ट, पंकज। ओके, चलो और कोई? जतिन, जतिन, हाँ जी, ये वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर? पहले ये बताओ स्केलर वेक्टर समझ में आ गया क्या होता है? ओके, देखो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और, अरे बन जा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी दो क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज जिसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि मैंने जैसे बोला कि आपका घर से आपका जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर है, तो ये जो 2 किलोमीटर वाली वैल्यू है ना, इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ओके। और किस, एक ऐसी चीज जिसके पास ये क्वांटिटी भी हो, मान लो जैसे 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है आपको, नॉर्थ, है ना, नॉर्थ साउथ तो पता ही होगा। तो नॉर्थ में मैंने इसको डायरेक्शन दे दी कि हाँ आपको नॉर्थ में जाना है, और मैंने इसको मैग्नीट्यूड भी बता दिया कि हाँ 2 किलोमीटर जाना है। इट मीन्स इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास दोनों चीजें हैं। तो ऐसी एक चीज जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हों उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बताओ कोई डाउट? जतिन, ओके, बताओ अब भी कोई डाउट है? ओके, तो फिर चलो बताओ कि जो टाइम है हमारे पास वो टाइम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या फिर स्केलर?
अरे शाबाश, ठीक है। और कोई मान्या? शाबाश। और मेघा? अरे वेरी गुड। ठीक है मीन्स तुम्हें लेक्चर समझ में आ रहा है, सही है। तो पंकज समझ लो बेटा क्या होता है, देखो जो टाइम होता है ना, टाइम में हम ये नहीं बताते ना कि हमें कौन सी डायरेक्शन में चलाना है। टाइम की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, वो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, जिसमें वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ओके ना, सारा टाइम ऐसे ही तो चलता है हमारा, हमारी सारी सुइयां ऐसे चलती हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन कंसिडर करनी होती है उसमें, तो हम कभी भी डायरेक्शन बताते ही नहीं, है ना। हम जस्ट ये कभी नहीं बोलते कि यार आपको जो है ना पीछे की साइड एंटी क्लॉकवाइज आपको 15 डिग्री करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपके 3 बजेंगे, सही है ना। तो हम सिर्फ टाइम बताते हैं कि हाँ 3 बज रहे हैं, बस एक वैल्यू, एक मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो कि 3 बज गए हैं, 3 PM। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं कि कितने कितने डायरेक्शन में बताएं, हम 15 मीटर नॉर्थ जाएंगे तब जाके 3 बजेंगे, ऐसा तो नहीं है ना किसी में, ठीक है। तो टाइम क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। ओके, चलो और बताओ, चलो स्पीड बताओ, स्पीड क्या होती है, कौन बताएगा? स्केलर, ओके। एंड विधि? ओके। पंकज? ओके वेरी गुड। जतिन? सही है। ठीक है, देखो क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि हमारे पास पेन कहाँ गया यार, जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थे ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट को एक काम करते हैं एस से डिनोट करते हैं, आपकी फिजिक्स में एस से डिनोट करा जाता है इसको। ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों आपको समझ में आ गए हैं कि यार ये जो होगा ये बहुत लंबा वाला होगा, आप घूम फिर के जहाँ पे जा रहे हो, है ना, इस पॉइंट पे पहुंच रहे हो, ये वो होगा। और अगर इसी सेम चीज में अगर मैं ये वाली डिस्टेंस ले लूँ सबसे छोटी वाली, तो ये हमारा एस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, सही है। तो देखो क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूंगा और इसको डिस्प्लेसमेंट को भी टाइम से डिवाइड कर दूंगा, तो हमें दो क्वांटिटी मिलती है। अगर मैं डिस्टेंस को डिवाइड करूंगा टाइम से, तो मेरे को मिलता है स्पीड, ओके। और जो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करूंगा टाइम से, तो मुझे मिलेगा वेलोसिटी, ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो ये जो हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम है उसको हम बोलते हैं स्पीड। और देखो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमारी स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बट हमारा डिस्प्लेसमेंट जो था, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी था। मैंने बताया ना कि नॉर्थ डायरेक्शन वगैरह बतानी पड़ती है इसमें, तो इसलिए जो वेलोसिटी आती है वो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी में आती है। ओके, क्लियर है? पंकज पक्का क्लियर है ना? जतिन आर यू देयर, सुन रहे हो ना बेटा? देखो चार ही बच्चे हो आप, है ना, तो अगर आप लोग ठीक से सुन नहीं पाओगे या फिर कोई बच्चा छूट जाएगा पीछे, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को रिपीट करने में, ठीक है। एटलीस्ट चारों चारों को समझ में आना चाहिए। अगर 10 बच्चे होते उसमें से दो को नहीं आ रहा है तो मैं भी शायद आगे बढ़ जाता, ठीक है। बट आप चार ही लोगों, चारों को समझ में आना चाहिए अच्छे से, किसी को पीछे नहीं छोड़ना हमने। ओके, ठीक है। डिस्टेंस हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, और इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। देखो आप खुद सोचो, आपकी एक नंबर लाइन बनाते हैं जहाँ पर हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक है, आप समझ लो, ठीक है, ये ओरिजिन है हमारा, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ओके। ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया -3। अब अगर मैं बात करूँ किसी पार्टिकल की जो कि -3 लोकेशन पर बैठा हुआ था, ओके ना, या फिर मैं ये बात करूँ कि कोई पार्टिकल था जो कि पहले 1 लोकेशन पर था, अब वो इधर चला गया है, वो वेस्ट में ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, और वो ओरिजिन से इधर चला गया। अब जो उसके पास पॉइंट है वो कैसे हैं, और उसके पास फाइनल पॉइंट क्या आ गया, -3, है ना। तो जरा सोचो, अगर मैं इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करूँ तो मैं क्या करता हूँ, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट क्या है इसका, -3। अब माइनस करना पड़ेगा, इसमें से क्या करना पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट जो कि हो गया हमारा 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, -4। तो देखो ये नेगेटिव आ गया ना, ठीक है। पर जो हमारा डिस्टेंस होता है वो ऐसे वर्क नहीं करता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, याद रखना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा। ग्राफ वगैरह जब भी आएंगे ध्यान रखना इस चीज़ का, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, और हाँ टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, टाइम कभी उल्टा नहीं चलता है। जो हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, बट जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो कोशिश करती हैं हमेशा पॉजिटिव रहने की। अच्छा, और एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, ये वाला थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन वाला सवाल है, ये पूछता हूँ, ठीक है। आपने स्केलर और वेक्टर पढ़ लिया, देखो फिर से बता रहा हूँ। स्केलर क्या होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, जैसे कि 2 किलोमीटर,
ये जस्ट एक मैग्नीट्यूड है, मुझे नहीं पता 2 किलोमीटर जाना कहाँ है, ओके। पर अगर मैं आपसे बताऊं ये डिस्टेंस था, है ना। पर अगर मैं आपसे बताऊं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, आपका ये है नॉर्थ में 2 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ओके, क्लियर है ना फिर से। ओके कम ऑन। तो अब चलो मेरे को बताओ, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, करंट तो आपने सुना ही होगा, है ना। करंट, चलो बताओ करंट जो होता है वो हमारा स्केलर है, वेक्टर है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है। कम ऑन बताओ। अरे शाबाश, क्या बात है। और कोई। ओके, और ये क्यों बोला आपने। ओके अच्छा, ये बात भी है। और कोई रीजन जतिन, कोई रीजन इसका। देखो तुम आंसर तो वही दोगे मुझे मालूम है, ठीक है, जो मान्य ने दिया है, बट कोई रीजन, स्पेशल रीजन किसी का। कम ऑन मेघा। ट्राई करो, चलो रीजन देने की, छोटा सा रीजन कोई सा भी। कम ऑन यार, कोई तो बोलो। ऐसे कैसे चलेगा। चलो ठीक है, बताऊं फिर आगे। हाँ। ओके। मेघा आर यू नॉट देयर बेटा। चलो ठीक है, बताता हूँ मैं, देखो क्या होता है। हम ना एक चीज पर और डिपेंड करती हैं, जैसे हमने बताया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ओके, काफी लेट हो गई तुम्हारे में। कोई बात नहीं, देखो स्केलर और वेक्टर्स होना ना होना एक चीज पर और डिपेंड करता है। वो होते हैं हमारे कुछ लॉज, ठीक है। उन लॉज को हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ होता है और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। ये दोनों लॉ को फॉलो करनी चाहिए वो चीज़, मतलब देखो कैसा होता है। जैसे कि सोचो, हम कैसे समझाऊं आपको, जैसे कि अ, कोई डिस्टेंस है, ठीक है, मान लो 5 मीटर का डिस्टेंस है। हम्म अ, यार मैं समझा नहीं पाऊंगा ऐसे। हाँ चलो ऐसे मानते हैं 5 बॉल्स थी, ठीक है, 5 बॉल्स थी, उनमें से 3 इधर चली गई और 2 इधर चली गई। ऐसा समझना, ठीक है, ध्यान से सुनना। 5 बॉल्स थी जिसमें से 3 इधर चली गई और 2 इधर चली गई, ठीक है। अब सोचो क्या हो अगर मैं जरा टाइम में पीछे जाऊं, टाइम में अगर मैं पीछे जाऊं, ठीक है, और मैं क्या करूं, ये जो तीसरी वाली बॉल गई थी इनको वापस रिवर्स डायरेक्शन दे दूं, और दो वाली बॉल को भी रिवर्स डायरेक्शन दे दूं, तो टोटल मुझे 5 बॉल मिलनी चाहिए। सही बात है ना। जो 5 बॉल थी उसमें से 3 इधर चली गई, 2 इधर चली गई। अगर मैं पीछे जाऊं टाइम में, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ये वाली बॉल मेरे पास 3 होनी चाहिए और ये वाली 2 होनी चाहिए, और इनका टोटल 5 होना चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग में तो 5 ही थी ना, है ना। बताओ किसी को कोई दिक्कत। हमारे पास 5 बॉल्स थी, उसमें से 3 इधर चली गई और दो, यार दोबारा बताता हूँ। 5 इधर थी, 3 इधर, 2 इधर चली गई, 2 3 और टोटल थी 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 2 और 3 को प्लस करूँ तो मुझे 5 मिलना चाहिए, है ना। पर एक्चुअल में क्या होता है, करंट के साथ ऐसा नहीं होता। करंट का जो एडिशन होता है वो बहुत डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। तो वो बेचारा, उसका मतलब मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके पास डायरेक्शन भी होती है, बट स्टिल वो एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं होता क्योंकि वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। आप ज़्यादा मतलब इस बारे में पढ़ना नहीं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। बस आप इतना जानना कि करंट जो होता है हमारा वो वेक्टर भी नहीं होता और स्केलर भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर एडिशन वाले जो लॉ होते हैं उनको फॉलो नहीं करता। दो लॉ होते हैं, एक होता है ट्राइंगल वेक्टर एडिशन और एक होता है पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, ठीक है। करंट जो होता है वो दोनों को ही फॉलो नहीं करता। जी। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो बस यही वाली लाइन है, सही है। तो आपने यही पढ़ लेना है कि करंट जो होता है वो इन दोनों वेक्टर लॉ के एडिशंस को फॉलो नहीं करता है, इस वजह से वो ना ही वेक्टर है ना ही वो स्केलर है। पहले इसको टेंसर क्वांटिटी बोला जाता था क्योंकि ये मतलब किसी को फॉलो नहीं करता था, बट टेंसर वो होते हैं जो दोनों फॉलो करते हैं, ठीक है, सब फॉलो करते हैं। स्केलर भी दिखाएंगे कभी कभी, वेक्टर बन जाएंगे, ऐसा होता है। ओके। um, एक क्वेश्चन और पूछता है यार मैं तुमसे। ओके मुझे बताओ कि पावर, पावर का नाम तो आपने सुना होगा, है ना। इसको हम बोलते हैं कि जैसे कि कार के लिए बोलते हैं ना कि कितने हॉर्स पावर की कार है तुम्हारी, तो हम बोलते हैं ओह मेरे पास तो 540 क्या कहते हैं वो है, हॉर्स पावर की कार है मेरे पास, है ना। ऐसे सुना होगा आपने कभी मैगजीन्स वगैरह में कि इतने हॉर्स पावर की कार जनरेट हो गई। तो ये जो पावर है, क्या ये स्केलर है या फिर वेक्टर है।
कम ऑन कम ऑन यार, कुछ तो बोलो सब लोग, ऐसे कैसे चलेगा? देखो सिंपल है, मैंने पावर में ये तो नहीं बोला ना कि मैं किसकी। वेक्टर? नो, नॉट अ वेक्टर। एक्चुअली ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है पावर, ठीक है, बिकॉज हम इसकी डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन में इंप्रूव हो रही है या कितनी देखो हमने सिर्फ ये बोल दिया कि मेरी जो कार है वो 540 हॉर्स पावर की है। मैंने ये तो नहीं बोला ना कि मतलब इसको नॉर्थ में जाना पड़ेगा, या ये नॉर्थ में 450 है, नहीं तो ये साउथ में होती तो 480 होती। जब हम डायरेक्शंस की बात नहीं करेंगे तो हम उनको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं यार, कुछ भी बोला करो, ठीक है, कुछ भी बोलो आप, बस जस्ट रेस्पॉन्ड कर दो कि हाँ आप हो इधर। ओके ना, कुछ भी आपको बोलना है, आप लोग चाह रहे तो हो यार, आप नहीं बोलोगे कैसे काम चलेगा? अच्छा बताओ, समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? फिर चुप हो सब। कम ऑन यार जतिन, आप? ओके, मान्या, मेघा? ओके चलो सही है, ठीक है, जहाँ भी डिफिकल्टी आ रही पूछ लेना एक बार में, मैं दोबारा बता दूंगा, इट्स ओके। आपका कॉल वॉल आ गया था या घर पे कुछ ऐसा हो गया था जिससे आप नहीं समझ पाए, रह गया है, दोबारा पूछ लो। यूनिफॉर्म मोशन देखो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में ना मतलब ऐसा होता है कि हम ना एक पर्टिकुलर गैप में चलते हैं, जैसे कि मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, गलत बन गया। ठीक है दोबारा बनाता हूँ, रुको, 3 4। देखो, अब मान के चलते हैं कि यार ये ओरिजिन है हमारा, ये एक्सिस है, ठीक है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब क्या होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा, जाहिर सी बात है, ये 2, ये 3, ये 4, और क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होती है तो ये भी होगा 1 2 3 4। ओके, तो जरा ध्यान से देखना, ये हम बात करेंगे, इधर जा रहा है हमारा डिस्टेंस, ठीक है, और या फिर एक काम करते हैं, इधर रखते हैं हम टाइम, और इधर रखते हैं हमारा डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या हो रहा है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था जो कि टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, यानी टी जब हमारा 1 था, टाइम क्या है 1, यहाँ पर जब टाइम 1 था तो हमारा डिस्टेंस कितना था, 1 सेंटीमीटर था। ओके, तो इन दोनों से बनने वाला जो प्लॉट पॉइंट है वो ये बनता है, ठीक है, जहाँ पर दोनों चीजें हैं, देखो यहाँ पर 1 ये भी है और 1 ये भी है, ठीक है। ऐसे ही हम 2 सेकंड बाद की बात करें तो 2 सेकंड बाद हमने देखा तो वो 2 सेंटीमीटर पर था, प्लॉट पॉइंट कहाँ बना, ये वहां पर। ऐसे जब 3 सेकंड बाद देखा तो वो 3 सेंटीमीटर पर था, ऐसे जब 4 सेंटीमीटर पे देखा तो 4 सेंटीमीटर पे 4 सेकंड बाद था, सही है। तो ये हमारी बन जाती है मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है बेटा, ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करती है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ कि बिटवीन द गैप्स जो होंगे उनके बीच में वो सेम होंगे। मतलब अगर मैं इसके मान लो 25 सेकंड बाद भी पूछता हूँ तो आप इजिली बता सकते हो कि 25 सेंटीमीटर ही वो ट्रेवल करा होगा, है ना, ये चेंज नहीं हो रहा। पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, वो वैसा होता है जैसा हम डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। डेली लाइफ में मतलब जैसे मान लो आप बाइक पे बैठे हुए थे पापा के पास अपने, ठीक है, और पापा इसको अपने बाइक चला रहे थे, आपके पास तुरंत एक फोन आता है, ठीक है, आप पीछे बैठे हो, पापा बाइक चला रहे हैं और आप स्कूल जा रहे थे। ओके, आपका फ्रेंड का फोन आता है आपके पास, और आपकी फ्रेंड आपसे पूछती है कि अरे यार क्या कहते हैं, कितनी स्पीड है तुम्हारी, है ना, तो आपने जस्ट सडनली देखा, आपने देखा तो आपको लगा ओह 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड है, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चल रहे हैं। ओके, आपने अभी देखा, ओके, देन आपने फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आप चौराहे पे पहुंचे और वहां पे रेड लाइट थी, ठीक है, तो यहाँ पर आप रुक गए। ओके, यहाँ पर आप रुक गए, अब फिर से आपकी फ्रेंड का फोन आया, आपके फ्रेंड ने बोला कि यार आपकी स्पीड कितनी है अब, आपने बोला अरे यार मेरी तो 0 स्पीड है, सही बात है। तो क्या हो रहा है कि हमारी हर एक सेकंड में, हर एक डिफरेंट टाइम लिमिट में हमारी स्पीड जो है ना वो चेंज होती जा रही है, हमारा जो गैप है वो डिफरेंट होता जा रहा है। देखो पहले हमारी 20 किलोमीटर थी, फिर हमारी 0 हो गई, मे बी आगे हमारी 15 किलोमीटर हो जाए, देन हमारी 40 किलोमीटर हो जाए, वो डिपेंड करता है ना काफ़ी सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो ये जो हमारा गैप होते हैं ना, ये डिफरेंट होते चले जाते हैं, और इससे हम आगे वाले डिस्टेंस को प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर चल रहा है ना, 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है कि 25 सेकंड बाद वो 25 सेंटीमीटर चल चुका होगा, है ना, सेम। बट क्या होता है जब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता, उसमें डिफरेंट प्लॉट्स पर डिफरेंट टाइमिंग होती है, जैसे कि प्लॉट आपका कुछ ऐसा बनता है अजीब सा, ठीक है। तो जो अजीब सा प्लॉट होता है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को प्रेजेंट करता है, क्योंकि देखो कभी ये यहाँ पर होगा जैसे 1 सेंटीमीटर पर 1 सेकंड पर ये 1 सेंटीमीटर पर था,
पर सडनली 2 सेंटीमीटर पर ये ऐसी होगा 3 पर, देन अगेन ये थोड़ा सा नीचे आया और 2.9 पर ये कुछ ऐसी होगा, 3 सेकंड पर ये 2.9 हो गया, मीन्स ये सेम नहीं है। हम इसको आगे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या ग्राफ कैसा बनेगा, पर जो सिंगल लाइन वाला ग्राफ था उसको तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, सेम सेम करके। बताओ समझ में आया किसी को नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म? ओके शबाश, सबको समझ में आ रहा है पक्का? सब रेस्पॉन्स करो प्लीज। ओके जतिन तो लेफ्ट ही करके कहते ही, चलो क्या ही करेंगे फिर। ठीक है ना, तो हमारे जो बीच का गैप होता है वो गैप हमारा चेंज होता रहता है, अगर वो चेंज हो रहा है लगातार, है ना, और या फिर वो कांस्टेंट रहा है, दो ही चीज हो सकती है। अगर वो कांस्टेंट है और वो चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, और नॉन यूनिफॉर्म का क्या हो गया, मतलब वो चेंज होता रहता है, कभी वो यार 0 से 5 था, कभी वो कुछ और है, कभी वो कुछ और है, तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारी आगे वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। हमारी जो गाड़ी चलती है ना, हमारी जो बाइक चलती है वो यूनिफॉर्म मोशन पे ही चलती है, बट हम रियल में करते क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं हम। कभी हम रुक जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, हमें देर लग जाती है पहुंचने में। ठीक है ना, देखो उन्होंने इसमें वो भी दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, लेट इट ट्रेवल्स, अच्छा कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट जा रहा था, हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इट ट्रेवल्स 5 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड में ये 5 मीटर ट्रेवल करता है, वही जैसे मैंने आपको बताया 1 सेकंड में एक वाला। ठीक है, तो 5 सेकंड में ये 5 मीटर ट्रेवल करता है इन 5 सेकंड। ठीक है, एंड 5 मीटर मोर इन नेक्स्ट सेकंड, है ना, मतलब दूसरे वाले सेकंड में क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर और ट्रेवल करता है, मतलब ये यहाँ पर हो जाएगा टोटल 10 हो गया, 10 मीटर अगला सेकंड में, यानी कि 6 सेकंड में। तो ये 5 5 के गैप पे चलता रहेगा, है ना, 7 सेकंड में देखो ये 15 का हो जाएगा, ऐसे ही 20 वाले 8 सेकंड में कितना हो जाएगा, ये 20 का हो जाएगा। तो ऐसे ही चलते रहते हैं। सही है, तो देखो इसके बीच का गैप तो 5 ही है ना, गैप तो चेंज नहीं हो रहा, है ना, और टाइम का लिमिट भी देखो ये 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड ही जा रही है हर किसी में। तो ये जो मोशन है ये इसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ओके, क्या हो जाती है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? तो देखो क्या हुआ ये अच्छा कोई नहीं, एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब सेम टाइम में अगर वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि इन्होंने मैंने बताया था एग्जांपल बिल्कुल वैसा ही है, व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट में, यानी कि कोई ऐसी गली है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ है और उसमें अगर कोई कार चल रही है, ठीक है, और अ पर्सन इज जॉगिंग इन द पार्क, है ना, जो कि पार्क में जॉग कर रहा है एक बंदा, उसकी स्पीड भी हल्की बढ़ती रहती है, कभी वो तेज भागता है स्टार्टिंग में, कभी वो धीरे भागता है, कभी वो बैठ ही जाता है, तो वेलोसिटी जीरो हो गई। सो इस वजह से इनकी जो मोशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। हम क्या करते हैं नॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसकी दोनों की डेफिनेशन दे दी देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म। ओके क्लियर हो गया? ओके ठीक है, अब देखो स्पीड देख लेते हैं जल्दी से। स्पीड मैंने आपको भी बताया था कि हम जब डिस्टेंस की बात कर रहे थे, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे थे, तो हमारे पास स्पीड निकल के आ रही थी। ठीक है, और स्पीड कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, और देखो ऐसा ही यूनिट इसकी कि एक मिनट ये गलत लिख दिया इसने, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड होती है इसकी ऐसा यूनिट। मीटर पर सेकंड कैसे देखो, क्योंकि हमारे पास पता है जो स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम किस में नापते हैं, मीटर्स में, और टाइम हम किस में नापते हैं, सेकंड्स में। तो इसलिए जो इसकी ऐसा यूनिट आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ओके, ऐसा ही हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसकी अगर मैं बात ना करूं, ये तो हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हो गया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो उसका भी सेम ही हाल होता है, क्योंकि है तो देखो नापेगा तो उसमें ही ना, बस बोर्ड उसमें डायरेक्शन बन जाएगी, और डायरेक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, है ना, डायरेक्शन बस बताई जाती है कि हाँ तुम्हें इधर से इधर जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, कोई उसकी यूनिट थोड़ा ना है। तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसे हो जाएगा, यही बनेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में नापा जाता है और सेकंड हो जाते हैं नीचे। ठीक है, तो ये भी उसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। क्लियर है? एक्टिविटी कहाँ अपलोड हुई मैम अभी? ओके चलो, एवरेज की बात करते हैं जल्दी से। एवरेज क्या होता है, देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड ऐसे समझो, जैसे कि देखो मान लो आपका अभी एक एग्जाम हुआ था, ठीक है, स्कूल में। और हर किसी बच्चे को 40 से डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स मिले हैं, किसी को उसमें से 10 मिले हैं, किसी को 20 मिले हैं, किसी के 30 मिले हैं।
ठीक है। तो क्या होता है, अचानक से प्रिंसिपल आ जाता है क्लास में, ठीक है। वो बोलता है टीचर से, हाँ भाई क्या स्कोर रहा तुम्हारी क्लास का। तो अब क्या टीचर क्या करेगा, टीचर अब हर किसी का मार्क्स तो बताता नहीं फिरेगा ना। टीचर के भाई राहुल के तो इतने आए थे, है ना, और जतिन के इतने आए थे, पंकज के इतने आए थे, है ना। तो वो हर किसी के इंडिविजुअल थोड़ा ना बताता फिरेगा। तो प्रिंसिपल क्या मांगता है, प्रिंसिपल मांगता है एवरेज, कि मुझे पूरी क्लास का एवरेज दो, कि भाई तुम्हें कितने मतलब मार्क्स आए हैं तुम्हारी क्लास में एवरेज में। तो वो क्या करता है प्रिंसिपल, टीचर टीचर क्या करता है, सारे मार्क्स को ऐड करता है। जैसे मैंने ये बताया 20 थे, 30 थे, ओके, इन सबको ऐड कर लेता है, प्लस करना है। और किससे डिवाइड करना है, नंबर से, कितने हैं ये, जितने भी, जैसे कि ये हो गया 1 2 3 हो गए ये, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इनको ऐड करना है और नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर देना है, जैसे कि 3, क्योंकि ये टोटल 3 दिख रहे हैं आप लोगों को, इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो भी आपका निकल के आएगा वो आपका एवरेज होता है, मतलब समझ रहे हो ना। वैसे ही वाला केस है, जैसे कि अभी हम गाड़ी चला रहे थे, पीछे आप बैठे हुए थे, है ना, और आपके पास फोन आया, आपके पास फोन आया, तो भाई आप, उन्होंने आपसे पूछा कि भाई आपकी स्पीड कितनी है, आपने बोला 20, है ना। अगली बार थोड़ी देर बाद फिर फोन आया, आपने बोला 0, अगली बार फिर फोन आया, आपने बोला 40 की स्पीड पे चल रहे हैं आज तो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जब आप पहुंच जाते हो, तो आपसे पूछा जाता है कि हाँ भाई कितनी स्पीड से आए आप। तो आप तो बोलोगे मैं 40 की स्पीड से आया था, लेकिन वो है नहीं एक्चुअली, ठीक है। वो सिर्फ कुछ समय के लिए थी। आपकी तो 0 भी थी, आपकी 20 भी थी, तो आप ऐसे इंडिविजुअल नेम नहीं ले सकते, आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी जो एवरेज स्पीड होती है वो कितनी होती है, देखो आप क्या करोगे, उसके लिए 40 को प्लस करोगे 0 के साथ, प्लस 20 के साथ, और डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ क्वांटिटीज से। कितनी क्वांटिटीज है ये, 3, 1 2 और 3, तो 3 से डिवाइड कर दोगे, जो भी आंसर आएगा आपका वो ही आपका एवरेज होगा। बताओ किसको समझ में नहीं आया। कम ऑन। ओके, देखो क्या होता है कि जैसे कि मैंने ये बताया ना कि आपकी क्लास हुई, ठीक है। क्लास में आपका एक एग्जाम हुआ था और वो 40 मार्क्स का एग्जाम था। और हर एक बच्चे के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आए, बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, कम से कम 50 बच्चे होंगे, ठीक है। और हर किसी के डिफरेंट मार्क्स आए, किसी के 5 नंबर आए, किसी के 10 आए, किसी के 40 ही आ गए, किसी के 30, किसी के 15, किसी के 20, ठीक है। अब क्या होता है, अचानक से क्लास में आपके आ जाता है प्रिंसिपल सर, ठीक है। और प्रिंसिपल सर टीचर से पूछते हैं, कहते हैं हाँ भाई कैसा स्कोर रहा तुम्हारी क्लास का। तो अब टीचर बेचारे परेशान हो गए, टीचर क्या करेंगे, टीचर हर किसी का स्कोर थोड़ा ना बताते फिरेंगे, है ना, कि हाँ भाई राहुल के 5 मार्क्स आए थे, वो कहेंगे ओहो बस 5 ही मार्क्स आए हैं। तो या फिर वो ये भी नहीं कह सकते कि कहते हैं कि भाई जतिन के 40 मार्क्स आए थे, नहीं तो प्रिंसिपल कहेगा ओहो सबके 40 मार्क्स आए हैं क्या। तो इसलिए टीचर को क्या करना पड़ता है, टीचर को एक एवरेज निकालना पड़ता है सारे मार्क्स का। तो वो कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको सब कुछ क्या कहते हैं प्लस करना होता है। मतलब पहले वाले मार्क्स किसके भी, जिसके भी होंगे मुझे नहीं पता, मार्क्स 2, मार्क्स 3, जितने भी होंगे टोटल मार्क्स 50 तक, आप जितने 50 बच्चे होंगे अगर क्लास में तो 50 तक आप कर लोगे। और उसके बाद क्योंकि ये क्वांटिटीज 1 2 3 4 50 तक जा रही हैं, तो आप 50 से इसको डिवाइड कर दोगे, जो भी चीज निकलेगी वो आपकी एवरेज होगी। समझ रहे हो। ओके, पक्का। ओके, चलो और किसी से पूछूं। समझ में आ रहा है बेटा सबको। ओके, मान्या ओके है, आर यू देयर, जतिन। ओके, मान्या आर यू देयर। चलो कोई नहीं। ओके, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी है कि टोटल डिस्टेंस कब हुआ, देखो ट्रेवल, जब आपको पता है कि हमने 5 मीटर ट्रेवल किया, है ना, जब हम टाइम टाइम हमारा 0 था। फिर हमने 10 मीटर ट्रेवल किया जब हमारा टाइम 5 सेकंड हो चुका था हमें। फिर 1 घंटे बाद यानी कि 60 मिनट बाद भी हमने कितना ट्रेवल किया, मान लो 60 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो क्या करोगे आप, क्योंकि 1 2 3 ये टोटल 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दोगे, टोटल डिस्टेंस ही तो हो गया ये। सारे डिस्टेंस अगर ऐड कर लोगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम उसमें लगा। ओके, तो ये आपका एवरेज होता है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ऐसे कर लेना, इसको प्लस करना होता है, फिर बता रहा हूँ याद से। ठीक है, इसका फॉर्मूला वही रहता है, ठीक है, जो मतलब यूनिट थी इसकी वो वही रहती है, मीटर अपॉन सेकंड। क्योंकि देखो कितना भी ज्यादा बड़ा डिस्टेंस हो, टोटल डिस्टेंस या टोटल टाइम हो, है ना, रहेगा तो वो मीटर और सेकंड में ही ना, मीटर अपॉन सेकंड। वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखो रेट क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लो। देखो ये हर जगह यूज होगा, ठीक है, आगे जाने के बाद आपके रेट ऑफ चेंज, किसी भी चीज का अगर आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है तो उसको आपको टाइम से डिवाइड कर देना है, ठीक है। क्या करना है, टाइम से डिवाइड कर देना है। तो ये बोल रहे हैं वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट भैया वही था शॉर्टर डिस्टेंस वाला। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर मैं करूंगा तो मैंने बताया था वेलोसिटी मिल जाता है। ठीक है। ऐसे ही आगे चीजें आएंगी, एक्सेलरेशन जैसे कि ये है। ठीक है, ये वाला हो गया देखो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज माने टाइम से डिवाइड कर देना। ऐसे ही देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझ रहे हो, मतलब वेलोसिटी अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरे को मिलता है एक्सेलरेशन। बताओ इसको, रेट ऑफ चेंज वाली बात सबको समझ में आ रही है? ओके वेरी गुड, सही है। ऐसे ही रेस्पॉन्ड करा करो बस, तुरंत ना अच्छा लगता है, फिर मजा भी आता है पढ़ाने में, कोई दिक्कत नहीं होती। ओके, एक्सेलरेशन में क्या हुआ हमारे पास, वेलोसिटी का हम रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, और जब हमने वेलोसिटी निकाली थी तो हम डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे थे। सही है। अब देखो जरा, इसकी यूनिट देख लो वेलोसिटी की, क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी का भी देखो क्या होगा, वेलोसिटी भी, डिस्प्लेसमेंट भी हम मीटर में नापते हैं और टाइम भी हम सेकंड में नापते हैं, तो इसकी भी वेलोसिटी की भी यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, पर अगर मैं बात करूं बेटा एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, अरे यार नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा चलो, मैं ध्यान रखूंगा इसका अगली बार से। फिलहाल ठीक होगी कि नहीं? हेलो। ओके, चलो ठीक है, तो बस एंड ही कर रहे हैं, बस अब 5 मिनट और रुक जाओ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का देखो कैसा होता है, एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? अरे अच्छा, एक सेकेंड। ओके, हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? ओके, और हाँ, कल से आपकी बायोलॉजी की क्लास है बेटा, ध्यान से आना, ठीक है? कल से नहीं यार, शायद हाँ, फ्राइडे सैटरडे, हाँ फ्राइडे सैटरडे है। ओके, ओके, तो हम एक्सेलरेशन बता रहे थे, आवाज आ रही है सबको, स्क्रीन दिख रही है? ओके, तो एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी को हम टाइम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसकी जरा यूनिट निकाल के देखो, वेलोसिटी की हमारी क्या यूनिट थी, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और हमारे पास जो यूनिट बनेगी वो बनेगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, क्लियर है? ओके शाबाश। अब बस ये नहीं पूछना कि भैया हमने इसको काट कैसे नहीं दिया, है ना? जैसे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकंड था, तो ये काटा क्यों नहीं? ठीक है, ये नहीं पूछना क्या होता है, कि हम इस पूरे की बात कर रहे हैं जिसके नीचे ये है। जब ऐसा होता है ना तो इसके नीचे 1 कंसिडर करते हैं पहले तो। ओके, और उसके बाद क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड को ऐसे ही लिखो, जो भी डिजिट नीचे लिखी हुई है यानी कि ऐसा अपॉन 1, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कराओ, माने मल्टीप्लाई इंटू 1/s। ठीक है, जब ऐसा कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, बेस दोनों का सेम है, दोनों के पास एस एस है, इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2। ठीक है, क्लियर है ना ये तो? चलो सही है, तो एक्सेलरेशन पे छोड़ता हूँ आज, ठीक है, यहाँ तक खत्म कर दिया है। ओके, बाकी कल देखते हैं। ओके, पहले बताओ चलो, जब जल्दी से सबको समझ समझ में आया कि नहीं आया? ओके, मान्या, मेघा। ओके पक्का ना, देखो कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, कुछ भी है आप मेरे से तुरंत बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कभी भी मैसेज कर लो, रात में भी करोगे मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी। ओके, ओके ऑल। ओके पंकज, ओके जीत, जतिन भी सही है ना सब? क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके चलो ठीक है, बाकी तो मेघा और मान्या ने पढ़ रखा है, पर स्टिल समझ में आ रहा है ना बेटा? ओके चलो बढ़िया। ठीक है, तो कल से आपका जो नया वाला टाइम टेबल था उसमें मैंने सोशल साइंस लगवाने के लिए बताया है ना? तो 3 दिन सोशल साइंस था, और हाँ आई थिंक कल से तो हो नहीं पाएगा, बिकॉज कल थर्सडे है ना, और थर्सडे में नहीं लगेगा। तो देखते हैं, चलो कोई नहीं, ये वाला करते हैं, है ना? आपका नया टाइम टेबल बनेगा। ओके,